सारी दुनिया न तुम मिल सके, न तुम मिल सके। अब ख्वाब है ना है ख्वाहिशें, खता थी मेरी सनम, चाहा था तुम्हारे बाबा बहुत समझदार इंसान थे, उन्होंने जो भी फैसला किया होगा तुम्हें दिल से कबूल करना होगा। कहीं तुम नहीं नहीं मामा, ऐसी कोई बात नहीं। आप जानती हैं अच्छे से मुझे रुपए पैसे में कोई खास दिलचस्पी नहीं। यार बाहर दादा नहीं बन सके, घर में तो दादा बन सकते हैं, और वो भी तुम बना सकते हो। चल मामा है? उसने चाहा था उसने चाहा था क्या सोचा है, क्या लेके जाना है उसके घर? आप भी हथेली पे सरसों जमाने लगे, सोचने देना। अरे कब तक सोचोगी, कुछ गोल्ड की चीज दे दे। इतना महंगा गिफ्ट? यार तुम औरतों की मंतक हमारी समझ से बाहर है। भाई इसमें मंतक की क्या बात है, उनको थोड़ी पता है कि हम किस लिए आ रहे हैं। बस घर ही तो देखने जा रहे हैं, कोई नॉर्मल सी चीज ले जाते हैं। अरे भाई हम पहली दफा उनके यहाँ जा रहे हैं, तो ये भी मत भूलो कि वो मिशेल जो है सबा की दोस्त है, और हम उसको हाशिम के लिए अपनी बहू बनाने का। तो फिर आप एक काम करें, आप बड़ा सा ट्रक भरें और ले जाएं, मुझे कोई एतराज नहीं है। भाई देखो मिठाई तो हम लेके जा नहीं सकते, ये बहुत जल्दी है। कम से कम कोई ऐसा तोहफा उसको दे जो उसकी पसंद का हो। भाई मुझे नहीं पता, जो दिल में आए आप करें बस। हाँ मगर मिशेल की पसंद क्या है ये कैसे पता चलेगा? ये तो सबा से ही पूछना पड़ेगा, उससे पूछ लूं? अरे हाँ हाँ बिल्कुल पूछ लो, इसमें क्या मुज़ायका है। लेकिन देखो उसको भनक नहीं पड़नी चाहिए कि हमारा इरादा क्या है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। क्या बातें हो रही है मेरे बगैर? गेस करो। वही मेरी शादी का टॉपिक और सबा का खौफ। अरे वाह, कैसा इंटेलिजेंट बच्चा है, देखा बाप पे गया है। हाँ हाँ, माँ की तो कोई खूबी आई ही नहीं बरखुरदार में, है ना? अरे बेटा तुम्हारी परेशानी के दिन गए। क्या मतलब अब्बू? हम तुम्हारी शादी की तैयारी कर रहे हैं। आपके पेट में तो कोई बात रुकती ही नहीं है। अरे वो भी सब हो जाएगा, तुम देखो अब अपने बेटे की शादी के लिए मैं क्या क्या करता हूँ। अच्छा आपका जो दिल चाहे आप वो करें, लेकिन मुझे बीच में मत फंसाइएगा, वरना सबा मुझसे लड़ेगी। एक्सक्यूज मी। अरे मियाँ अब सभा से डरने के दिन गए, अयाशी करो। आहिस्ता बोले, सबा सुन लेगी। चाय तो पिला दो। पहले आप ये सोचें कि गिफ्ट क्या लेकर जाना है। अभी तुम क्यों ऊंचा बोल रही है, मुझे सुनेगी वो। मैं चाय लाती हूँ। हेलो जी हेलो। तो कब और कहाँ? जब और जहाँ तुम बताओगे। तो फिर अभी और मेरे घर। पागल हो गए हो क्या? पागल तो उसी दिन हो गया था जिस दिन तुम पहली बार टकराई थी। तो ठीक कैसे हुए? जब तुम्हारी कॉल आई। और तुम्हारी कॉल के बाद तुम्हारी बीमारी मुझे लग गई। क्या मतलब? मतलब क्या, मैं पागल हो गई हूँ यार। खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे। अच्छा बस, अब ज्यादा नहीं। अब जल्दी से बताओ कि कब और कहाँ आना है, फिर मैं तुम्हें घर से पिक करूँ। नहीं नहीं, देखो ऐसा करो कि तुम कल आ जाओ। इंसान बन जाते यार। जफर वापसी में जूते भी लेना यार। यार तो तेरे मसले खत्म नहीं होते यार। मैं यहाँ अपने काम के लिए निकला हूँ, तुझे अपने काम याद आ गए। जरूरी है यार, ससुराल वाले आ रहे हैं तो भाई को जरा लशपश तो होना पड़ेगा। अरे तू, तेरे ससुर ने कौन सा अपनी बेटी की शादी तेरे जूतों से करनी है यार, तेरे साथ करनी है। एक मजे की बात बताऊं तुझे, सुनेगा तो हंसेगा।
बोल। वो तुझसे मिलना चाहते हैं मेरे दोस्त। मुझसे मिलना चाहते। दिमाग तो दुरुस्त है यार। उनका कहना है कि लड़के का अंदाजा उसके दोस्तों से होता है। तो फिर क्या, मैंने कह दिया कि मेरा बेस्ट फ्रेंड तो सिर्फ जफर ही है। इससे बड़ा पागल मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। यानी तू अपनी शादी भी रुकवाएगा और साथ साथ मेरी शादी भी नहीं होने देगा? क्यों, कुछ गलत कह दिया क्या? बैठ। दिला दूंगा तुझे जूते। बेटा वकील साहब ने जो कुछ भी कहा है सब तुम्हारे सामने। अब बताओ क्या करना है? करना क्या है मामा, बाबा ने जो कहा है वही होना चाहिए, बाकी जैसे आपको मुनासिब लगे। और बेटा मशल वाली बात पे तो नहीं कोई एतराज? नहीं मामा, बाबा ने जो कहा है वो ठीक ही होगा और जैसे आपकी मर्जी। मुझे अच्छी लगी तुम्हारी बात और मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने अपनी जिंदगी एक आम आदमी के साथ नहीं गुजारी, एक अच्छे इंसान के साथ गुजारी। मैं समझा नहीं आपकी बात। बेटा आदमी सिर्फ अपने बारे में सोचता है और इंसान इंसानियत के दर्द को समझता है और उसका एहसास करता है। जी मामा। और तुम्हारे बाबा वही दर्द लिए इस दुनिया से चले गए। मुझे एहसास है इस बात। बेटा कह देना काफी नहीं होता, अगर एहसास हो जाए तो उस अमल को दोबारा ना दोहराना, यही एहसास होता है। जी मामा, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। तो बस बेटा, जुनैद छोटा है और तुम बड़े हो और जो तुम्हारे बाबा ने कहा है ना तुम्हें उस पर अमल करना है। जी बिल्कुल। अगर मामा वो मिशेल वाले मसले पर। बेटा तुम उसकी फिक्र मत करो, तुम्हारे बाबा ने वो काम मुझे कहा है वो मैं करूँगी। अभी जा नहीं सकती, बहुत जल्द जाऊंगी और अपना फर्ज पूरा करूँगी। ठीक है। जिंदगी ने उनको इतनी मोहलत ही नहीं दी, कुछ बात कर जाते हैं मुझसे। बस अब तो उनकी कही भी बातें। प्लीज मामा संभाले हो। बेटा अब ये तो दुख जिंदगी भर का है, जब भी उनकी बातें याद आएंगी तो। मामा आपके दोनों बेटे हैं आपके साथ। छोटा भाई भी अब तुम्हारी जिम्मेदारी है और बड़ा भाई बाप की जगह होता है, तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा। जैसा आप कहें। बस बेटा दोनों भाई प्यार मोहब्बत के साथ अच्छी जिंदगी गुजारो, मेरी बस यही ख्वाहिश है। और मेरी तो गुजर ही जाएगी। नहीं मामा, हम सब मिलके एक बहुत अच्छी जिंदगी गुजारेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। दवाई खाई आपने? हाँ मैंने खा ली है, अब मैं आराम करूंगी, तुम भी शाबाश जाओ अपना काम करो जाके। ओके। तलस्सा, मैं आपको समझ नहीं पाई। जी आप इतना तैयार होकर कहाँ जा रहे हैं? बेगम साहबा ये बताइए, आज से पहले मैं गंदे होलिये में कब घर से बाहर निकला जो आज आप पूछ रही हैं? मेरा मतलब वो नहीं था जो आप समझ रहे हैं। तो क्या मतलब था आपका? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी, क्या आप कहीं जा रहे हैं? तो ये बात सीधे सीधे पूछ लेती। हाँ वो अहमद भाई से बात हुई आपकी? हाँ अच्छा याद दिलाया, अभी कॉल मिला के बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई। अरे जैदी, वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र अहमद भाई, आप बताएं कैसे ठीक हैं? बस अल्लाह का शुक्र है, और तुम बताओ कैसे याद किया? अरे अहमद भाई बस मुनीबा भी यही कह रही थी कि आपकी तरफ आना चाह रहे थे, तो मैंने कहा आपसे पूछ लूं।
में क्या तकल्लुफ है, तुम्हारा अपना घर है, जब दिल करे आओ, ये तो पूछने की भी तुम्हें जरूरत नहीं है। अरे नहीं, फिर भी पूछना अच्छा लगता है। अरे जब दिल करे आ जाओ, तुम्हारा अपना घर है। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया। तो मैं आपको फोन करके बताता हूँ, इंशाल्लाह आपकी तरफ चक्कर लगा दें। ठीक है, जरूर। अल्लाह हाफिज। क्या कह रहे थे? हाँ वो तो कह रहे हैं आ जाओ, बस प्रोग्राम बनाते हैं और चलते हैं उनकी तरफ। हाँ, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगी। कहीं जा रहे हैं आप? हाँ जरा काम से जा रहा हूँ। ठीक है, मैं आता हूँ। वैसे ये आजकल तुम कुछ जरूरत से ज्यादा मेरे बाहर आने जाने पे एतराजात नहीं कर रहे? एतराज नहीं नहीं, मुझे क्यों एतराज होगा? कोई एतराज नहीं। ठीक है, आता हूँ। खुदा हाफिज। अल्लाह बेड़ा गर्क करे उस डाइन का जो मेरा हंसता बसता घर बर्बाद करने पे तुली हुई है। क्या करूं? इतनी खुशबू लगा के गए, जरूर उस डाइन से मिलने गए होंगे। अल्लाह मेरे घर को अपनी हिफाजत में रख। अल्हम्दुलिल्लाह। असल में हम चाह रहे थे कि बच्ची की सालगिरह का तोहफा लेके अब खुद घर आ जाए। बकवास करने से बेहतर था कि तू मुझे बता देता, तो गलत नहीं मुड़ते। जानी तेरी हरकतें ना कभी कभी बहुत मशकूक लगती हैं। वो हमें तो समझ नहीं आ रहा था, इसलिए हम सोचे तुमसे पूछ ले। हाँ बेटा, तुम ज्यादा बेहतर बता सकती हो क्योंकि तुम उसकी अच्छी दोस्त हो ना। हाँ तो तुम बताओ ना हमें वो क्या पसंद आएगा। अब्बू, उसकी पसंद बहुत जल्दी जल्दी बदलती है, इसलिए उसको जो गिफ्ट देना उसी से पूछ के देना पड़ेगा। हाँ तो पूछो ना, फोन करो उसको। अभी? हाँ अभी पूछ दो। और सुनो, ये भी पूछो कि हम कब जाएं उसके पास। अब करो ना, फोन करो यार। ठीक है ठीक है। वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। तुम कैसी हो? मिशेल, अब्बू तुम्हें एक गिफ्ट देना चाह रहे हैं और वो गिफ्ट लेके खुद तुम्हारे घर आना चाह रहे हैं। तो बताओ तुम कब फ्री हो? यार वैसे तो तुम लोग कभी भी आ सकते हो, लेकिन ये अब्बू बैठे हैं सामने, मैं इनसे बात करा देती हूँ, ये तुम्हें बता देंगे। ठीक है? अच्छा ठीक है, सही है। एक सेकंड। अब्बू, वो सबा की कॉल है, वो बोल रही है बात करना चाहती। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। कैसी हो बेटा सबा, ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अंकल। अब्बू आपसे बात करना चाह रहे थे। हाँ हाँ बेटा, बात कराओ। ये लो, अब्बू उनके। हाँ जी, सलाम अलैकुम महमूद भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। असल में हम चाह रहे थे कि बच्ची की सालगिरह का तोहफा लेके अब खुद घर आ जाए। अरे तो इसमें तकल्लुफ की क्या बात है, गिफ्ट की क्या जरूरत है? आपका घर है, आप वैसे ही आ जाएं। और ये तो बहुत अच्छी बात है। असल में ये है कि बिल्कुल जी बिल्कुल। अल्लाह हाफिज। जी शुक्रिया शुक्रिया। अरे भाई हाँ, वो तो राजी हो गए, कह रहे हैं कि बस जब चाहें आप आ जाएं, आपका ही घर है। अब्बू तो इतने एक्साइटेड हो रहे हैं कि गिफ्ट देने नहीं गिफ्ट लेने जा रहे हैं। अरे मेरे बच्चे, बस समझो कि हम गिफ्ट लेने ही जा रहे हैं। क्या मतलब? भाई देखो, हम उसको तोहफा देंगे तो किस कदर खुश होगी ना, तो हमें भी खुशी होगी। तो ये खुशियाँ आप मुझे गिफ्ट देके भी हासिल कर सकते हैं। अरे मेरा बेटा, तुम्हें गिफ्ट देने की क्या जरूरत है, ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है। हाँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस अपने अब्बू का प्यार चाहिए, जो रोज गिफ्ट की तरह मुझे मिलता है। हाँ हाँ, मैं तो जैसे प्यार करती ही नहीं ना तुमसे। मुझे पता था आप यही कहेंगे, लेकिन आप तो मेरी जान है ना। हाँ मेरा बच्चा। सुने, क्या कर रहे हैं आप? थोड़ा सा हिसाब रह गया था, उसको कंप्लीट कर रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ, तुम बताओ। वो मैं पूछ रही थी कि खैरियत है सबा के वालिदैन आ रहे? उसमें खैरियत वाली कौन सी बात है? बच्ची ने केक भिजवा दिया था और वज़ादार फैमिली से उनका ताल्लुक है, बेटी को गिफ्ट देने के लिए आ रहे हैं। अच्छा, तो खाने में क्या बनाऊं? ओफो, अभी मुझे टाइम तो कंफर्म होने दो, मुझे पता चलेगा मैं तुम्हें बता दूंगा। सबा इतनी प्यारी बच्ची है और उसके वालिदैन पहली बार आ रहे हैं,
अच्छा नहीं लगता अगर हम उनकी ज्यादा खातिर ना करें। तो तुम परेशान ना हो, और वैसे भी वो 2 से ज्यादा लोग थोड़ी होंगे, और कोई जरूरत हुई तो बाहर से मंगवा लेंगे। ये भी ठीक है। बस अल्लाह इन बच्चियों के नसीब अच्छे करे। आमीन। अब्बू, अब्बू, जी मेरा बेटा। भाई मैं बोर हो रही हूँ। अरे मेरा बेटा बोर हो रहा है, मगर क्यों? यही तो समझ नहीं आ रहा कि बोर क्यों हो रही हूँ। अच्छा, तो कहीं बाहर चले? बहुत अच्छा आइडिया है। आप ही बच्चों में बच्चा ही बन जाते हैं। ये कोई वक्त है बाहर जाने के लिए? देखिए इनको तो। अम्मी यही तो वक्त होता है घूमने का, सब जाते हैं, हम भी चले जाएंगे। सब निकलते होंगे बेटा, हम नहीं निकलते। अरे तो आपको किसने कहा है बाहर निकलने को? हम अपनी बेटी के साथ चले जाएंगे। वैसे मैं सोच रही थी अब्बू, क्यों ना हम पाकिस्तान टूर पे चलें, कैसा? बहुत मजा आएगा। क्या बोलती हैं आप अम्मी? बेटा कोई छोटी सी जगह है पाकिस्तान जहाँ तुम टूर के लिए निकलोगी? पाकिस्तान टूर की बात कर रही है, इस्लामाबाद, लाहौर, मरी वगैरह। ठीक है, मैं सबा को अभी कॉल करती हूँ और उससे पूछती हूँ। ठीक है, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। और हम जा रहे हैं। हाँ बेटा बिल्कुल पूछो, और वैसे भी कितने अरसे से तो कहीं गए नहीं है। ठीक है अम्मी। आप भी ना। आप भी ना? क्या? मना कर देते उसे, कोई बहाना कर लेते। ओहो, तुम अपनी बेटी के मूड से वाकिफ नहीं? अभी बोर हो रही थी तो ये सारी बातें करनी, कुछ ही देर में खुद ही अपना प्लान चेंज कर देगी। ये भी ठीक कह रहे हैं आप। चलें काम करें अपना। अच्छा सुने, जी सुनाए। एक प्याली चाय का दे दें। चाय तो बना दूं, मगर मगर? तेजाबियत की वजह से आपको नींद नहीं आएगी। ओहो, मेरी नींद की फिक्र मत कीजिए, एक प्याली चाय पिलवा दीजिए, मुझे अभी काफी काम करना। अभी लेके आ। बहुत शुक्रिया। दादा, हाँ भाई ले लिए जूते। अब तो खुश है ना? अब तो दे देगा ससुर अपनी बेटी का हाथ तेरे हाथ। अभी कहाँ? क्यों? और क्या रह गया? बताया था ना तुझे, वो तुझसे मिलना चाहते हैं। मैं तेरे साथ ही हूँ। अरे इसी बात का तो डर है, कोई और होता तो टेंशन नहीं होती। तो फिर ठीक है, अपने ससुर को किसी और से मिलवा देना। भाई क्या बात कर रहा है? एक तू ही तो मेरा अच्छा दोस्त है, चल भरोसा किया तुझ पे। ये क्या कर रहे हैं आप अब्बू? बैठ 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 बैठ। अबे किधर मुड़ रहा है? हमें तो इस तरफ जाना है। निकल जाएंगे ना भाई, यहाँ से तो बहुत दूर पड़ेगा। अबे तो चुप करके नहीं बैठ सकता? बोल रहा हूँ तेरे को। अभी अब्बू से बात खराब करना ठीक नहीं। बताया अब्बू से बात करने वाले हैं सिपा के लिए। क्या हुआ जफर? कुछ नहीं, गलत रास्ते मुड़ गए, वापस चल। तो और क्या बकवास कर रहा था मैं? बकवास करने से बेहतर था कि तू मुझे बता देता, तो गलत नहीं मुड़ते। जानी तेरी हरकतें ना कभी कभी बहुत मशकूक लगती हैं। इसको उतार के जरा सबा की भी तो खबर लो, क्या कर रही है। मैं तुम्हारी आवाज अच्छी तरह से पहचानती हूँ। हुआ क्या है बेटा? ऐसा कुछ नहीं है अम्मी, मैं ठीक। क्या सोचा है तुमने स्कूल के बारे में? बस अभी ऑफिस के कुछ काम खत्म कर लूं,
और एक एनजीओ से भी बात हुई है मेरी, वो बच्चों की तालीम पे बहुत काम कर रहे हैं। कहीं जैदी साहब ने भी तो दूसरी शादी, अरे मुंह में खाक।